जय श्री कृष्णा। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जैसे भी हों, आप सदैव अपने परिवार के साथ रहो। ऐसे में अगर सुख होगा तो बढ़ जाएगा और दुख होगा तो बंट जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी एक बार फिर से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर मिलते हैं आपको ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि इसी से संबंधित आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस अध्याय के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखा तथा भक्त अर्जुन को मोक्ष संन्यास योग के बारे में बताया है। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मैं संन्यास तथा त्याग तत्व को अलग अलग जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि ना जाने कितने ही पंडित काम्य कर्मों के अर्थात स्त्री, पुरुष, पुत्र, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति हेतु तथा अपने जीवन में आने वाले रोग और संकटों आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप तथा उपासना आदि करते हैं, तो इस प्रकार के किए गए कर्मों को काम्य कर्म कहा जाता है। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता इत्यादि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधित खान पान इत्यादि जितने भी कर्म है, ये सब कर्तव्य कर्म है। इन सब में इस लोक तथा परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है और इसे ही परम त्याग कहा जाता है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान इस प्रकार से भी कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। इस पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। आगे भगवान बताते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को अर्थात वे मनुष्य जो बुद्धिमान हैं, जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उन्हीं को पवित्र करने वाला है। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तपरूप कर्मों को तथा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। इसलिए हे अर्जुन, नियत यानी शास्त्र अनुकूल कर्म का त्याग उचित नहीं है। जैसे इसी अध्याय के 48वें श्लोक में कहा गया है कि अग्नि में धुएं की तरह प्रत्येक काम में कुछ दोष भी होता है। जैसे धुआं होने के भय से भोजन बनाने के लिए जलाने वाली आग का अगर हम त्याग कर देते हैं तो भोजन नहीं बना पाएंगे, इसी प्रकार अनिवार्य शुभ कर्म में भले ही कुछ पाप भी होता है, लेकिन उन्हें त्यागा तो नहीं जा सकता। जैसे किसान खेत जोतता है, उसमें करोड़ों जीवों की एक ही दिन में हिंसा होती है, तो भी उसे त्यागा नहीं जा सकता। किसान का उद्देश्य जीवों की हिंसा करना तो नहीं है, अपना कर्तव्य कर्म करना है। पापों से मुक्ति की विधि है कि पूर्ण संत से दीक्षा लेकर भक्ति करने से कर्म प्रतिदिन रोजाना ही समाप्त होते रहते हैं। जिस प्रकार से प्रतिदिन पहनने वाला वस्त्र मेला होता है, परंतु हम हमेशा साबुन तथा पानी के साथ उसके मेल को समाप्त कर देते हैं। जो गुरु बनाकर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नहीं करते, उनको वे पाप लगते रहते हैं।
जिस कारण से उनको वे सर्व कर्म भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो सतगुरु के भक्त होते हैं, परमपिता परमेश्वर के भक्त होते हैं, उन्हें नहीं भोगने पड़ते। इसलिए भक्ति अनिवार्य है। मोह यानी अज्ञानतावश भावुक होकर कर्तव्य कर्मों को त्यागना यानी संन्यास लेकर जंगल में गमन कर जाना तमस त्याग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ये कहकर सब कर्मों के त्याग का विचार करता है कि सब कर्म कष्टदायक है, वह राजस त्याग कहलाता है। उसे उस त्याग का फल कभी नहीं मिलता। इसलिए हे अर्जुन, कर्तव्य कर्म यानी शास्त्राविहित कर्म करना कर्तव्य है। इस भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही त्याग सात्विक त्याग माना गया है। यानी कि दोस्तों, कभी भी हमारे द्वारा कोई भी कर्म अगर किया जाए तो उसमें हमें फल प्राप्ति की इच्छा तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल परमात्मा को उस कार्य को सौंपकर ही हमें निष्काम भाव से उस कार्य को करना चाहिए। आगे भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य अकुशल कर्मी से द्वेष नहीं करता तथा कुशल कर्मों से प्रभावित होकर उस पर आसक्त नहीं होता, केवल अपना कर्म यानी कार्य ही सिद्ध करता है, वही सत्वगुण प्रधान व्यक्ति संयम रहित तथा बुद्धिमानी त्यागी है। जिस प्रकार से खिलाड़ी खेलते हैं तो दर्शक अच्छा खेलने वाले के प्रशंसक बनते हैं, दूसरों को धिक्कारते हैं। बुद्धिमान वह है जो खेल देखे ही नहीं, अपने कार्य में व्यस्त रहे। उसी प्रकार सिनेमा देखने वाले अपना समय तथा धन दोनों नष्ट करते हैं, तथा जो धन कमाने के लिए नाचकूद करते हैं उनको अपना मनपसंद अभिनेता अथवा अभिनेत्री मानते हैं, वो भी मूर्ख हैं। क्योंकि किसी भी शरीरधारी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना संभव नहीं है। जो कर्म प्रतिफल की इच्छा न करके भक्ति कर्म करता है, वही वास्तव में सन्यासी है। जो व्यक्ति शास्त्रों में विदित कर्मों को बिना त्याग की भावना के करते हैं, उनको मृत्यु के बाद अच्छे बुरे सर्व कर्म भोगने पड़ेंगे। जैसे पुण्यों के प्रभाव से पालतू कुत्ता बनकर अच्छी सुविधाएं लेगा, जो उसके पुण्यों का फल होगा, और बुरे कर्म के फलस्वरूप वह कोई सुअर इत्यादि प्रजाति में जन्म लेगा और आजीवन कष्ट भोगता रहेगा। किंतु जो शास्त्र विधि अनुसार साधना करते हैं, उन्हें इस प्रकार का कष्ट नहीं होता। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें अब वेदांत में कहे गए विचार यानी मत बताता हूँ, तुम उन्हें भली भांति सुनो। वेदांत में 5 कारण बताए हैं: अधिष्ठान, कर्तापन, करण यानी कर्म इंद्रियों व ज्ञान इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म, तथा चेष्टाएं, ये 4, तथा 5वां कारण बताया है देव यानी परमात्मा की अदृश्य शक्ति से पूर्व संस्कार होना। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति मन, कर्म, वाणी तथा न्याय या अन्याय अर्थात अच्छे बुरे कर्म से जो कुछ भी बताता है, उसके उपरोक्त ये 5 कारण हैं। तथा जिन मनुष्यों को पूर्ण रूप से संत प्राप्ति हो चुकी होती है, वो सदैव शुभ कर्म ही करते हैं। जैसे नौका बिना खेवट के इधर उधर भटकती रहती है, तो उसके कई कारण होते हैं, जैसे हवा का तेज चलना, जल की लहरें, दरिया के पानी का बहाव, जल की मछलियों की उछल कूद से उत्पन्न होने वाली पानी में हलचल इत्यादि, जो कि नौका को डगमगाने पर विवश करती है। लेकिन जैसे ही नौका को खेवट मिल जाता है यानी चलाने वाला, तो फिर वह नौका उन हलचलों के वश में नहीं रहती, भले ही वे गतिरोध फिर भी उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार सतगुरु शरण में आने से पहले मानव, स्त्री हो चाहे पुरुष, उसके जीवन रूपी नौका इस संसार रूपी दरिया में बिना खेवट वाली नाव की भांति डगमगाती रहती है, तथा जो प्रारब्ध कर्मों के कारण सुख दुख प्राप्त करती हुई चलती रहती है। यानी कि मानव पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का भोग प्राप्त करता है, और सतगुरु शरण के पश्चात अर्थात जिसने परमात्मा में अपना ध्यान केंद्रित कर लिया, उसकी नौका उस खेवट वाली नौका के समान होती है, जो बिना डगमगाए निरंतर चलती रहती है। यानी उसके जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं।
और सुखों का आगमन हो जाता है। आगे भगवान उस जड़मती व्यक्ति के विषय में बात करते हैं जिसे सतगुरु नहीं मिले। वह स्वयं को सभी अच्छे बुरे कार्यों का कर्ता मानता है तथा उसकी बुद्धि मलिन हो चुकी है। अर्थात बिना सतगुरु की संगति के मानव सदैव बुरे कर्मों में ही व्यस्त रहता है। वह ये निश्चय ही नहीं कर पाता कि मुझे जीवन में कौन से अच्छे कार्य है जिन्हें करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस तत्वदर्शी संत के शिष्य का वर्णन करते हैं जो अपने जीवन के सभी कर्म सतगुरु के आदेशानुसार करता है। ऐसे मनुष्य के बारे में भगवान ने बताया है कि उसकी स्थिति उस सैनिक जैसी होती है जो अपने राजा की ओर से दूसरे शत्रु राजा की सेना से लड़ता है। वह जो शत्रु के सैनिकों को मारता है उनमें वह दोषी नहीं है। यदि स्वयं मर जाता है तो स्वर्ग में जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में इसी बात को प्रमाणित किया गया है। इसलिए यहाँ बताया गया है कि वो सैनिक अपनी इच्छा से किसी को नहीं मारता, अपने राजा के आदेशानुसार वह युद्ध करता है। इसीलिए कहा गया है कि वह लोगों को मारकर भी नहीं मरता। दोस्तों, इसीलिए तत्व ज्ञान में बताया गया है कि जो इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जाए, कहे कबीर तास का पाप नहीं लगाए। जिस प्रकार से हमारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए हम नित्य जो कर्म करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उन्हीं के चलते, जैसे घर में पोंछा लगाना, खाना बनाने के लिए लकड़ी तथा गैस आदि से अग्नि जलाने में, कृषि करने में, मजदूरी करने में आदि आदि दैनिक कार्यों में जो भी जीव जंतु हमारे द्वारा मारे जाते हैं, इन सब का पाप पूर्ण संत के उपदेशी कबीर परमेश्वर के भक्त को कभी नहीं लगता। अन्य जो भक्ति नहीं करते या गुरु बनाकर शास्त्रों के विपरीत साधना करते हैं या अन्य देवी देवताओं तथा ब्रह्मा तक की साधना गुरु बनाकर भी करते हैं, उनको दैनिक व उपरोक्त कार्यों के सब पाप लगते हैं। उन व्यक्तियों के पुण्यों तथा पापों का भिन्न भिन्न लेखा जोखा होता है। उनको दोनों प्रकार के फल, स्वर्ग तथा नरक, भोगने ही पड़ते हैं। लेकिन जो परमात्मा के परम भक्त हो गए हैं, उनको इस प्रकार के पाप नहीं लगते। जिस प्रकार से मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ड्राइवर है और उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी है और उसी के साथ वह गाड़ी चलाता है। यदि उससे कोई दुर्घटना हो जाती है तो चालक प्रमाण पत्र वाले को दोषी नहीं माना जा सकता। यानी कि ऐसी घटना में लाइसेंसधारी को कभी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अगर वही व्यक्ति शराब पीकर या अन्य कोई नशा करके गाड़ी चलाता है और इस प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो इस घटना का संपूर्ण दोष उसी पे जाता है। इसी प्रकार सतगुरु के शिष्यों को कर्तव्य कर्मों के पापों का फल नहीं भोगना पड़ता। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जिस ज्ञान से ज्ञानी अलग अलग सब प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा के भाव को विभाग रहित देखता है, यानी सर्व प्राणियों में परमात्मा की सत्ता को देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक यानी सच्चा ज्ञान समझ। तथा जो सभी प्राणियों में परमात्मा भाव को अलग अलग यानी जीव को करता देखता है, उसे राजस ज्ञान जान। और जो बिना सिर पैर वाला ज्ञान है वो तमस ज्ञान यानी अज्ञानी है। आगे भगवान श्री कृष्ण कर्मों में भेद बताते हुए समझाते हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि के अनुसार कर्तापन से रहित हैं, भक्ति कर्म का प्रतिफल न चाहकर किया गया कर्म बिना राग द्वेष के किया गया हो, वही सात्विक कर्म कहलाता है। परंतु जो कर्म फल की इच्छा तथा कठिन परिश्रम से किए जाते हैं, जैसे खड़ा होकर तप करना, कावड़ लाने के लिए पैदल चलकर धार्मिक स्थलों तक जाना, इस प्रकार के धार्मिक कर्म शास्त्र विरुद्ध करना राजस कर्म है। तथा जो कर्म देखा देखी या बिना परिणाम विचार किए जाता है, वह तामस यानी अज्ञान आधार का कर्म है। आगे भगवान एक सात्विक कर्ता के बारे में बताते हैं कि अहंकार न करने वाला, अधिक संपत्ति का ग्रहण न करने वाला तथा धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य सिद्ध होने तथा न होने में किसी प्रकार के हर्ष अथवा शोक विचारों से रहित है, वही कर्ता सात्विक कहलाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण
बुद्धि तथा धारण शक्ति यानी धृति के बारे में अर्जुन को बताते हैं कि ये भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार के भेद वाले हैं। भगवान कहते हैं कि जो तत्व ज्ञान के आधार से प्रवृत्ति मार्ग यानी कर्म करते करते भक्ति करना तथा उस भक्ति कर्म को फल प्राप्ति की इच्छा से नहीं करता। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे घर में अगर लड़का उत्पन्न हुआ तो मैं स्वामणी लगाऊंगा, नौकरी लगी तो कन्या जिमाऊंगा, अथवा अपने किसी भी कार्य सिद्धि के लिए कुछ न कुछ करने का बताता है। तो किसी भी कार्य को करने से पूर्व इस प्रकार की इच्छा रखे बिना किया गया भक्ति कर्म प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। दूसरा है निवर्ति मार्ग, यह अकर्म है। जैसे घर त्याग कर जंगल में चले जाना अकर्म है। इसी प्रकार शास्त्र विधि अनुसार कर्म कर्तव्य कर्म कहा जाता है और जो कर्म नहीं करने योग्य है उसे अकर्म कहा जाता है। इस प्रकार कौन कौन से कर्मों को करने में व्यक्ति को भय होना चाहिए और कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जिन्हें निर्भय होकर करना चाहिए, इस प्रकार की अगर जिसमें समझ है वही सात्विक बुद्धि है। इसी के आगे जो दया धर्म अधर्म को तथा कर्तव्य अकर्तव्य को यथार्थ नहीं जानता उसकी बुद्धि राजस कही गई है। और जो तमस यानी अज्ञान से घिरी हुई बुद्धि रखते हैं, जो अधर्म को धर्म मानता है तथा जिसे सभी अर्थ विपरीत लगते हैं, जिसे यह समझ ही नहीं आता कि इस चीज का या इस कार्य का सही अर्थ क्या है, वह तामस बुद्धि वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सुखों के बारे में बताते हैं। भगवान बताते हैं कि सुख भी 3 प्रकार के होते हैं जिनको तू मेरे द्वारा सुन। जब भी कोई मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलने लगता है तो भक्तों का प्रारंभिक जीवन कष्टमय होता है, क्योंकि वे परमात्मा की भक्ति सेवा दान आदि के अभ्यास में कष्ट उठाते हैं, जिस कारण से उनका वर्तमान जीवन विष के तुल्य दिखाई देता है। उन्हें इस प्रकार से लगता है कि हम अपने वर्तमान समय को यूं ही व्यतीत कर रहे हैं, कहाँ फंस गए। परंतु इसका परिणाम अमृत के तुल्य बताया है, क्योंकि परमात्मा की साधना से अमर लोक को प्राप्त होकर सदा सदा के लिए वह सुखी हो जाता है और इसी को सात्विक सुख कहा गया है। आगे भगवान बताते हैं कि जो लोग भक्ति नहीं करते उनका वर्तमान तो अमृत के तुल्य होता है, परंतु परिणाम विष के तुल्य होता है। अर्थात जो व्यक्ति पूर्व संस्कार से प्राप्त सुख अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर भोग विलास में लगा रहता है और इन्हीं सुखों को भोग कर अपने आप को आनंदित महसूस करता है, उसका वर्तमान तो उस व्यक्ति को अमृत के तुल्य महसूस होता है, परंतु इसका परिणाम विष के तुल्य होता है, क्योंकि उसने जो पहले के जन्म में शुभ कार्य किए थे उन्हीं के बदले में उसे ये सुख मिल रहा है। अब इस सुख का भोग करके उसने पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों को तो नष्ट कर दिया है, परंतु निरंतर उसे खुशी मिलने के लिए या सुख मिलने के लिए उसके पास अब पर्याप्त अच्छे कार्य नहीं है, इसलिए अंततः उसे दुख ही मिलेगा, क्योंकि उसने अपने वर्तमान को तो भोग विलास तथा आनंद प्राप्ति में गंवा दिया, भविष्य के लिए भक्ति दान सेवा की नहीं, इसलिए नरक भोगेगा। अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट पर कष्ट असंख्य जन्मों तक कष्ट भोगता रहेगा। इस तरह का सुख राजस कहलाता है। इसके पश्चात भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति पूर्व संस्कार से प्राप्त सुख को भी ठीक से नहीं भोग पाता, जैसे कृपण अर्थात कंजूस व्यक्ति, उसके पास धन तो बहुत होता है लेकिन उसका आनंद वह कभी नहीं उठा पाता, और साथ ही शुभ कार्य भक्ति सेवा दान इत्यादि भी नहीं करता, उसका जीवन प्रारंभ वर्तमान तथा परिणाम में भी कष्टमय ही होता है। वह तामस सुख कहा जाता है, क्योंकि वह केवल इस प्रकार से सुख मानता है कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अन्य सभी विषयों पर ज्ञान की बातें बताते हैं और मार्ग प्रशस्त करते हैं कि उसे अपने जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिए, क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं। इस अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम यानी सत्य लोक को प्राप्त होगा।
तथा आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे को इस गीता वाले ज्ञान को नास्तिक व्यक्ति से कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष इस गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा वह मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति से बढ़कर प्रिय मुझे इस संसार में कोई नहीं है तथा इस पृथ्वी पर भविष्य में भी उससे बढ़कर प्रिय मेरा कोई नहीं हो सकता। जो भी मनुष्य इस गीता का पाठ करेगा उसके द्वारा मैं उसका इष्ट पूज्य देव हो जाऊंगा। शास्त्रों का पाठ करने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। अहम ज्ञान यज्ञेन इष्टश्याम, अर्थात मैं उसका ज्ञान यज्ञ से पूज्य देव हो जाऊंगा। इस गीता शास्त्र के पढ़ने से ज्ञान यज्ञ का फल होता है। इसके सुनने वालों को भी वही फल मिलता है, जिस कारण से ज्ञान यज्ञ के फल स्वरूप श्रेष्ठ लोकों यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। और जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा वो अंततः मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता जी का 18वां अध्याय, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा और आगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता जी, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से अपने परम शिष्य अर्जुन को सुनाई, जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि हम भी अगर अपने जीवन में इसे लागू करते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा को पा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों के साथ में भी इसे ज़रूर साझा करें, ताकि श्रीमद् भगवत गीता जी से मिलने वाले सीख और शिक्षाओं के बारे में वो भी जान सकें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सामर चौधरी को। मिलते हैं अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।